खुशखबरी 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 कुंभ राशि वालों, अब आ गया जीवन का सबसे बड़ी खुशखबरी, जिसे देखकर आपकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। आप थर थर कांपने लगोगे, आपके रोंगटे खड़ा हो जाएंगे, आप बेहोश हो जाओगे, क्योंकि खुशखबरी ही कुछ ऐसा है दोस्तों। सारे काम धंधा छोड़कर पहले इस वीडियो को देखें, क्योंकि ऐसा खुशखबरी अभी तक नहीं किसी के जीवन में मिला है और ना ही मिल पाएगा, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा खुशखबरी नहीं जुड़ता है। भगवान भी व्यक्ति को देखकर ही खुशखबरी देता है। आप एक स्वभावशाली, मेहनती, ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए आपको यह खुशखबरी भगवान गणपति महाराज की कृपा से मिल रहा है। अगले 12 घंटे के भीतर खुशखबरी का कॉल आएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हो जाओ तैयार, पूरे 51 किलो मिठाई का दे दो ऑर्डर, क्योंकि खुशखबरी सुनकर आपको भी नहीं रहा जाएगा। खुशखबरी ही कुछ ऐसा है, अब आपकी सारी पर नाचेंगे, आपकी सारे रिश्तेदार हो जाओ तैयार। खुशखबरी खुशखबरी आपको मिल रहा है, जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी, ऐसा ना ही मिल पाएगा किसी को और ना ही मिला है। आप इतिहास की पन्ना में आपका भी नाम शामिल जल्दी देखें। जी हां कुंभ राशि वालों, आप गणपति महाराज के सच्चे भक्त हैं, तो आप भी जय गणपति महाराज अवश्य ही लिखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। आज आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत जरूरत है। आपकी एक छोटी सी गलती आपको परेशानी में डाल सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने वर्क प्लेस पर प्रतिस्पर्धा का भाव पनप सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सही ढंग से कार्य करने की जरूरत है। किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। आपकी एक गलती लोगों को आपकी तरफ उंगली उठाने का मौका दे सकती है। आप अपने सिद्धांतों से पीछे ना हटें, डटकर काम करें और आपकी बात पर कायम रहें। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। आज आपकी सेहत की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। बदलते मौसम का प्रभाव आप पर पड़ सकता है, आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपने पैतृक व्यापारियों से हटकर कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। बिजनेस में आपका मन लगेगा और आप इसे अपने ढंग से करना चाहेंगे और संवारना चाहेंगे। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों के लिए आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत अधिक फलदायक रहेगा। बड़ों की सलाह हर काम में लें, बड़ों का सम्मान करें और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उनकी बात को मानें। महिलाओं की बात करें तो आज महिलाएं ब्यूटी ट्रीटमेंट को लेकर थोड़ा सा एक्टिव नजर आएंगी, परंतु आप अपने घर पर ही ब्यूटी ट्रीटमेंट ले तो अच्छा रहेगा। कोशिश करें चेहरे लिया गया कोई भी ट्रीटमेंट सही जगह से करवाएं। आपकी सेहत और त्वचा आपके लिए अहम है। सभी के प्रति सहयोग का भाव बनाए रखेंगे। पेशेवर संबंधों पर फोकस बढ़ाएंगे। कामकाज में सजगता बढ़ाएंगे। उन्नति के अवसर रहेंगे। प्रलोभन में आने से बचें। प्रबंधन प्रशासन के प्रयास संवार पाएंगे। सत्ता संबंधी विषयों को गति देंगे। भेंट वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे। समय प्रबंधन बनाए रखेंगे। कार्य को गति देंगे। आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे। क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे। कार्य विस्तार की रूपरेखा बनाएंगे। उद्योग व्यवसाय में सकारात्मक प्रदर्शन रहेगा। कार्य व्यापार में तेजी रहेगी। व्यवस्था पर जोर रखेंगे। बजट पर ध्यान देंगे। योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे। कला कौशल बढ़ेगा। संतुलित रहेंगे। अवरोध दूर होंगे। कुंभ राशि के जातक कल अपने मनमाने व्यवहार के कारण आप परेशान रहेंगे। उन्हें किसी की कहीं सुनी बातों में आने से बचना होगा। यदि उन्होंने किसी को धन उधार दिया था तो उसके भी वापस मिलने में समस्या आएगी। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपनी माता जी की सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं। भाई अब बहनों से आपकी खूब पटेगी। पारिवारिक समस्याओं से आपको भी छुटकारा मिलेगा। कुंभ राशि की तो नया साल 2024 कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रहेगा या फिर बीते वर्ष 2023 की तरह की जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे। आइए ज्योतिष से जानते हैं नए साल में कुंभ राशि वालों को किन समस्याओं से निजात मिलेगी, कैसा रहेगा करियर, आर्थिक पक्ष, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य और लव लाइफ। जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए यह साल कुछ कमजोर रहने वाला है।
क्योंकि इस वर्ष शुरुआत से ही मंगल और सूर्य गर्म प्रकृति के ग्रह विराजमान रहेंगे, जो आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे आपके प्रेम संबंधों में समस्या आएगी, लेकिन जनवरी के महीने में आपको शांति बनाए रखना होगी। वह किसी लड़ाई झगड़े की स्थिति को न पनपने दें, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। फरवरी से अप्रैल के बीच का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रेम पर दृष्टि डालेंगे और उसमें चल रही समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगी। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे और एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा पाएंगे, जिससे आपका रिश्ता बेहतर चलेगा और आप एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आएंगे। लेकिन गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए इस बार शनि महाराज आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के तनाव को बढ़ाएगा और उनके साथी से रिश्तों में खटास आ सकती है। पारिवारिक रिश्तों में आप कुछ बातों को लेकर बाईसबाजी में पड़ सकते हैं, लेकिन अप्रैल के समय में यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाएंगे और जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनेंगे और उन्हें कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, तो यह समय आपका अच्छा बीतेगा। करियर के लिहाज से यह साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। आज का दिन संपत्ति संबंधित मामले में अच्छा रहने वाला है। घरेलू जीवन में चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। आपको अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखने की आवश्यकता है, तभी आप किसी लक्ष्य को आसानी से पकड़कर चल पाएंगे। आपको अपने परिवार में बड़े सदस्यों का सानिध्य आपको भरपूर मिलेगा। बिजनेस में आपका अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। जीवन साथी से आप बहुत ही तोलमोल कर बोले, नहीं तो कोई खटपट हो सकती है। कुंभ राशि सबसे मानवतावादी ज्योतिषीय राशि है। ये क्रांतिकारी विचारक लोगों को सत्ता का जोरदार समर्थन करते हैं। हर कुंभ राशि का व्यक्ति दिल से विद्रोही होता है। ये वायु राशियां अधिकार और ऐसी किसी भी चीज से घृणा करती हैं जो पारंपरिकता का प्रतिनिधित्व करती है। मुक्त आत्मा और सनकी, असामान्य शौक और गैर अनुरूपतावादी रवैया, नवाचार, प्रौद्योगिकी और आश्चर्यजनक घटनाओं, अपरंपरागत प्रकृति और जिद्दी स्वभाव को नियंत्रित करता है। कुंभ राशि के लोग बड़े विचारक होते हैं, लेकिन उन्हें अपने आसपास के माहौल को नहीं भूलना चाहिए। ये जल राशि वाले व्यापक सुधार को लागू करने पर इतने केंद्रित हो सकते हैं कि वे अपने परिवार और दोस्तों की उपेक्षा करते हैं, जिससे रिश्तों में अलग थलग और दूर रहने की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये जलवाहक समतावाद की भावना से इतने गहराई से प्रेरित हैं कि वे टीम वर्क का आनंद लेते हैं और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के समुदायों में भाग लेते हैं। हालांकि कुंभ राशि वालों को भी अपने विचारों को प्रतिबिंबित करने, विचार बनाने और क्रांति में अपनी भूमिका की योजना बनाने के लिए बहुत सारे स्थान और समय की आवश्यकता होती है। अंततः कुंभ राशि वालों के लिए स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए चुनौतियों को खुद को नियंत्रित करने के लिए सत्ता के भूखे प्रयासों के रूप में देखते हैं। बहुत गंभीर हो जाओ, काश्तकारी, भरोसेमंद, ईमानदार, लो प्रोफाइल जागनारे, कायम कॉलर तथा मैं अस्तत हम बोलते हैं। कुंभ राशि वाले कारोबारी, नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए शुक्रवार का दिन सामान्य रहने वाला है। काम धंधे के समय व्यापार में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। कुछ काम आसानी से तो कुछ अन्य कार्यों में विलंब या देरी की स्थिति बनी रहेगी। आयात निर्यात से संबंधित कार्यों में अच्छा कारोबार होगा। साझेदारी में किया व्यापार काफी फायदा पहुंचाएगा और दिन भर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। दूध व मिठाई से जुड़े जातकों की आज किसी समारोह से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि वालों के परिवार में कोई धार्मिक कार्य एवं पूजा अनुष्ठान आदि हो सकता है। कोई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा आदि भी हो सकती है। भाइयों की मदद से अधूरे काम निपट जाएंगे और महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। संतान को अच्छा काम करते देख मन में प्रसन्नता की भावना उत्पन्न होगी। जीवन साथी किसी कारणवश नाराज हैं तो आज आपको उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों को पैरों में दर्द एवं सूजन आदि की शिकायत हो सकती है।
कुछ समय ज्यादा चलने फिरने वाले कामों से बचें। श्वास आधारित योगाभ्यास करना अत्यंत ही लाभप्रद होगा। आपको नौकरी में अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। आपका प्रमोशन हो सकता है। व्यापार कर रहे लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपको आशातीत सफलता मिलने की पूरी संभावना बनती दिख रही है, लेकिन आप अपनी मेहनत में कोई कसर न छोड़ें। यदि आप अपने बिजनेस में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो अप्रैल के बीच आप वह भी कर सकते हैं जिसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी और बाद में आपकी रणनीति आपको अच्छा लाभ दिलाएगा। आप कुछ सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन आप कोई जोखिम भरा काम करने से बचे, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप किसी ऐसी स्कीम में धन लगाए जो आपको अच्छा लाभ देगी। भाग्य का इस साल आपको पूरा साथ मिलेगा। इस कारण आपको काफी समस्याओं से भी राहत मिलेगी। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए यह साल थोड़ा कमजोर रहने की और इशारा कर रहा। आप यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो इस समय में आप आवेदन कर सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप किसी प्रतियोगिता व नौकरी के लिए आवेदन करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बनती दिख रही है, लेकिन आप अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष धन के मामले में अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आपको आमदनी को बढ़ाने के अच्छे स्रोत मिलेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे ग्रह आपके एकादश भाव में रहेंगे, जिसके कारण आप आर्थिक क्षेत्र में अच्छी तरक्की करेंगे। सरकारी नौकरी मिलने के भी आपके पूरे योग बनते दिख रहे हैं। नौकरी में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आप किसी नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। इस साल आप धन के मामले में मालामाल रहेंगे, लेकिन आप कुछ अच्छे निवेश करने की भी योजना बनाएं। आप किसी ऐसी स्कीम में धन लगाएंगे जो आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन इस वर्ष राहु महाराज आपकी राशि में रहकर आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे, जिन पर यदि आप लगाम लगाने की कोशिश करेंगे उसमें आपको काफी हद तक सफलता भी मिल सकेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह साल सेहत के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस साल शनि महाराज आपकी राशि में रहकर आपको अच्छी सेहत दिलाएंगे। यदि कुछ समस्या आपको लंबे समय से परेशान कर रही है तो उनमें भी काफी हद तक निजात मिलेगी और आप एक अच्छा जीवन जिएंगे और उत्तम स्वास्थ्य का लाभ उठाएंगे। योग और व्यायाम आपको स्वस्थ रहने में आपकी खूब मदद करेगा, जिसका आप सहारा लेकर काफी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु के विराजमान रहने के कारण समस्याएं आएंगी। तो दुर्भाग्य है आपकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे खास ज्योतिष कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल में लिखा हुआ शब्द को पढ़कर आपकी भी मन दुखी हो गया होगा, लेकिन क्या बताएं दोस्तों, आपकी किस्मत और आपकी राशि कुछ ऐसा ही दुर्भाग्य लिखा है कि आपका समय और आपका भाग्य आपके साथ नहीं देता होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आप करना कुछ चाहते हैं, लेकिन आपके साथ हो जाता है कुछ और। आप सोचते हैं कि अपने परिवार को एक बड़े बड़े से घर में लेकर साथ में रहते पैसों की कमी नहीं होती। जब चाहे मन जो चीज खरीदने का हो वह चीज हम तुरंत से खरीद लेते। हमारे पास भी बड़े बड़े गाड़ियां होती। ऐसा आपका सोच है दोस्तों, लेकिन समय और भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है। कैसे आपका भाग्य और समय साथ देगा वह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती होगी कि आप अपने परिवार, अपने आप को, अपने रिश्तेदार को अगर खुश देखना चाहते हैं, तो सारी कष्ट से दूर रहना चाहते हैं, तो वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना दोस्तों। अब समय देखते हुए आपको वीडियो की ओर ले चलते हैं। आपने थंबनेल में जो शब्द पढ़े वह शब्द थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्चाई भी है। जहर पीने का समय आ गया। दुर्भाग्य आपकी किस्मत का। हे प्रभु, यह कैसा दिन देखने का आ गया। अब खुद अपने ही हाथों से अपना अंतिम दिन बनाएं दोस्तों। आपको बता दे कि यह सब एक ही काम करने से टल सकता है। वह शब्द का प्रयोग हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखना दोस्तों। अगर आप भी हमारे तरह भगवान कृष्ण जी के, मियां राधा रानी के सच्ची भक्ति है, तो राधे राधे अवश्य लिखना।
कमेंट बॉक्स में आपको बता दें कि आपकी उपलब्धियां को देखकर आपके आसपास के लोग आपके दुश्मन जलते हैं। दोस्तों, आपके घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसे कार्य में आपको सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं और आप दुखी होकर घर वापस लौट आते हैं और घर में आपको ताना सुनने पड़ता है। तो आप यह शब्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखना और लाइक अवश्य करना दोस्तों। लेकिन आप अगर अकेले हो तो ही वीडियो देखना, क्योंकि यह वीडियो बहुत खास है। दोस्तों, आज आपकी सारी परेशानियों का अंत न हो जाए तो फिर हमें कहना, लेकिन आप वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करना। दोस्तों, आप दुकान से कच्चा धागा ले लेना और अपने पैर से सर तक 7 बार नापकर धागे को बत्ती बना लेना और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सुबह जल्दी कोई देखे रोके न तिल के तेल लेकर दीप जला देना। आपकी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगा। ये लगातार 5 शनिवार तक करना है दोस्तों। आपको धीरे धीरे आपकी किस्मत बदलने लगेगा दोस्तों। धन लाभ नवीन विषयों में तेजी लाएंगे, प्रबंधन पक्ष में रहेगा, सक्रियता से आगे बढ़ेंगे, भेंट वार्ता संवाद में प्रभावी रहेंगे, व्यवस्था को मजबूती देंगे, लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे, आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी, उद्योग व्यापार में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, स्वस्थ प्रतियोगिता रखेंगे, कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय दें, प्रबंधन बेहतर रहेगा, उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ेंगे, नियंत्रण बढ़ाएंगे, रुके हुए कार्य गति पाएंगे। इस दिन ग्रहों की चाल को देखते हुए कुछ राशियों के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेष राशि वालों के घर कल किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। वृष राशि वाले कल कानूनी मामले में आपको अपनी आंख व कान खुले रखने होंगे। जाने अन्य राशियों का हाल यहाँ पढ़ें। प्रेम मैत्री भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा। प्रियजनों के समक्ष सहजता रखेंगे। प्रेम प्रसंगों में शुभता रहेगी। प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे। अपनों से चर्चा संवाद बढ़ाएंगे। संबंधों को संवारेंगे। हर्ष आनंद में वृद्धि होगी। सभी प्रसन्न रहेंगे। रिश्तों में अनुकूलता बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य मनोबल फोकस बनाए रहेंगे। वचन निभाएंगे। वरिष्ठों से सलाह लेंगे। रूटीन संवारेंगे। जीत का भाव बढ़ेगा। उत्साह और मनोबल बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ननिहाल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। यदि आपको कोई रोग लंबे समय से सता रहा था तो उसमें आपको किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता है। आपका कोई बेवजह का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको कोई नुकसान होने से आपका मन परेशान रहेगा। आपका धार्मिक कार्यों में खूब मन लगेगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा। वर्ष की शुरुआत से मार्च तक राशि पर शनि के प्रभाव से आप